कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर कहते हैं कि कांग्रेस बाहर से उम्मीदवार नहीं मंगाएगी बल्कि स्थानीय उम्मीदवार को मौका देगी। शायद गुलाम मीर ये भूल गए हैं कि जिस राज्य के वो प्रदेश प्रभारी है वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन अभी तक 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, स्थानीयता परिभाषित नहीं हुई है। आखिर गुलाम मीर किसको स्थानीय मानते हैं? आपको गुलाम मीर को शायद ये भी नहीं पता है कि यहाँ जिस पार्टी के वो प्रदेश प्रभारी हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष भी स्थानीयता की किसी भी परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं। चलिए, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, मैं तो अब सभी पार्टियों की बात करता हूँ। आप बताइए, बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट उतारी है। ताला मरांडी और सुनील सोरेन, इन दो को छोड़ दिया जाए तो और कितने उम्मीदवार ऐसे नज़र आते हैं जो आपको स्थानीय नज़र आते हैं? मुझे तो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। चलिए, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस आखिर उम्मीदवार लाएगी कहाँ से? मतलब पाकिस्तान से लाएगी, अमेरिका से लाएगी। चूँकि स्थानीय लेवल पर तो ऐसे उम्मीदवार उसने तैयार ही नहीं किए जिनको वो स्थानीय बोल सके। अब जैसे रांची की ही बात कर लें, रांची में 3 नामों का पैनल गया है कांग्रेस का। कुमार राजा, विनय सिन्हा दीपू, सुबोध कांत सहाय। कुमार राजा और विनय सिन्हा दीपू दोनों सुबोध कांत सहाय के राजनीतिक शिष्य हैं। तो ऐसी स्थिति में ले दे के उनके पास एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है, वो है सुबोध कांत सहाय। सुबोध कांत सहाय को कौन सी परिभाषा के तहत आप यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार कहेंगे? ऐसा ही कांग्रेस की बाकी सीटों के साथ है। अब आते हैं बाकी पार्टी में। अगर स्थानीय उम्मीदवार का टाइटल क्या होना चाहिए? महतो हो, तिर्की हो, कच्छप हो, उरांव हो, तब हम मानेंगे हाँ भाई वो स्थानीय उम्मीदवार, आदिवासी उम्मीदवार, साहू हो, तब समझ में आए कि उन पर दांव खेल रहे हैं। आप समझिए, राज्य में 18% जनसंख्या साहू की है, 25% के आसपास या उससे ज़्यादा ही महतो की जनसंख्या है। लेकिन आपको लोकसभा चुनाव में अब तक 11 सीट बीजेपी ने जारी की है, उसमें कितने साहू और कितने महतो नज़र आ रहे हैं? कांग्रेस में कितने साहू और कितने महतो नज़र आ रहे हैं? आप तो चलिए ना, जो जिनको मिल सकता है टिकट उसमें कितने साहू, महतो और कच्छप, तिर्की, उरांव नज़र आ रहे हैं? नहीं मिलेंगे आपको। ले देके थोड़ा बहुत जेएमएम और बहुत हद तक आजसू, इन्हीं 2 पार्टियों में मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत जो स्थानीय उम्मीदवार है उसको प्राथमिकता मिलती है। चलिए, आजसू में तो एक चीज़ है, अब तक दिखा है कि उसने बाहरी लोगों पर दांव नहीं खेला है। जेएमएम भी कभी कभी खेल देता है, उसकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन आजसू ने तो अब तक नहीं खेला। तो क्या इस बार बाहरी और भीतरी का ये जो मामला है, ये चुनावी मौसम में अपना रंग और अपनी ताकत दिखाएगा? मुझे नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि टिकट देने वालों को भी पता है, टिकट देने वालों को पता है कि जिनकी जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे महतो की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं साहू की बात कर रहा हूँ, ये आपस में टूटे हूँ। आधे इसमें बीजेपी के वोटर हैं, आधे इसमें आजसू के वोटर हैं, आधे इसमें जेएमएम के वोटर हैं। 3 हिस्से में अगर तोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इनको पता है कि इनमें एकजुटता नहीं है। तो इसीलिए स्थानीय मुद्दे को ये हमेशा साइड रखते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, धनबाद और चतरा की सीट, इन 2 सीटों पर लड़ाई इस बात की नहीं कि स्थानीय प्रत्याशी देना है। प्रत्याशी तो यहाँ बाहर का ही होगा, ये तो तय है इन दोनों सीटों पर। लेकिन बाहर का प्रत्याशी कौन से जातिगत समीकरण से होगा, ये इनको देखना है। कांग्रेस और जेएमएम भी इससे बाहर नहीं है। बहुत हद तक सिर्फ आजसू है जो इस समीकरण को, स्थानीय मुद्दे को थोड़ी प्राथमिकता देता है। सहयोगी पिंटू के साथ मैं अभिषेक भारती, टीवी।